तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम जिन प्रत्यक्ष अनुभवों की बात करने वाले हैं, यकीन मानिए वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवेश से निकली घटनाओं का एक ऐसा खौफनाक सिलसिला है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई इंसानी मनोविज्ञान, अनसुलझी बीमारियों और सदियों पुरानी लोक कथाओं के बीच कोई लकीर है भी, या सब कुछ आपस में जुड़ा है। एक मामूली से डर से शुरू होकर यह पूरा वाकया कैसे एक भयंकर और दिल दहला देने वाली त्रासदी में बदल जाता है, आइए समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बिल्लियां? हम जहां भी गए रोती हुई बिल्लियां वहां इकट्ठा हो जाती थीं। बिल्लियों के रोने और इस तरह रहस्यमयी ढंग से जमा होने की इस अजीबोगरीब घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस रात में लौटना होगा जहां से इस डरावने सपने की असल में शुरुआत हुई थी। घटनाओं के इस पूरे क्रम की शुरुआत दरअसल एक बेहद निजी और स्थानीय अनुभव से होती है। एक ऐसी घटना जिसने एक शांत सी शाम को खौफ के साए में बदल दिया। जरा सोचिए, एक आम दिनचर्या पल भर में कितने भयानक आतंक में बदल सकती है। मौसम खराब था, बाहर तेज धूल भरी आंधी चल रही थी, तो परिवार ने छत पर सोने का फैसला किया। बिल्कुल आम सी बात है ना? लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बताता है कि अचानक सब कुछ एकदम सुन्न पड़ गया। एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और उसे अपनी छाती पर एक बहुत भारी दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो, वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब अगर हम विज्ञान की माने तो वैसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जहां दिमाग तो जाग जाता है लेकिन शरीर नहीं। पर उस रात महसूस किया गया वो डर, वो बिल्कुल असली था। इस भारी दबाव के बीच उस व्यक्ति को अपनी छाती पर एक अजीब सा साया महसूस हुआ। अब देखिए, ग्रामीण संस्कृति में जब स्लीप पैरालिसिस जैसे वैज्ञानिक शब्दों की जानकारी नहीं होती, तो इस तरह के भारी दबाव को अक्सर चुड़ैल से जोड़कर देखा जाता है। यानी एक ऐसी महिला की भटकती आत्मा जिसकी मौत किसी अप्राकृतिक या दुखद तरीके से हुई हो। और यहीं से हमारी इस लोक कथा की नींव पड़ती है। उस पल के खौफ की कल्पना करके देखिए। दावा है कि उस साई ने उस डरे हुए इंसान से सीधे तौर पर कहा, मैं इतने समय से यहां से गुजर रही हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, आज मैंने तुम्हें देखा है। इससे पहले कि नीचे से परिवार वाले उसकी चीख सुनकर मदद के लिए भागकर ऊपर आते, ये चंद शब्द इस पूरी घटना को महज एक वहम से निकालकर एक भयानक वास्तविकता में तब्दील कर देते हैं। खैर, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आइए अब दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये डर एक निजी अनुभव से बढ़कर एक ऐसा खौफ बन गया जिसका गवाह सिर्फ एक इंसान नहीं था। दिवाली आने ही वाली थी, रात के करीब 10 बज रहे होंगे और हमारा प्रत्यक्षदर्शी बाजार से अपना काम खत्म करके पैदल ही घर लौट रहा था। रास्तों पर एक अजीब सा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते वो एक स्थानीय बस स्टैंड के पास पहुंचा। वहां अंधेरे को चीरती हुई सिर्फ एक गाड़ी की हेडलाइट्स जल रही थी और उस गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरह डरा हुआ था, मानो कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। वो बताता है कि उसने चौराहे पर 2 रहस्यमयी आकृतियों को देखा जिन्होंने पूरा रास्ता रोका हुआ था। उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, हवा में उड़ रहे थे और उन्होंने कोई सामान्य कपड़े नहीं पहने थे। और सबसे डरावनी बात, वे दोनों एक दूसरे से बेहद हिंसक और जंगली तरीके से लड़ रही थीं। इस खौफनाक मंजर ने उसे और उस गाड़ी के ड्राइवर दोनों को वहीं का वहीं जमा दिया। ये कोई अकेला वहम नहीं था, 2 अलग अलग लोग एक ही खौफ को अपनी आंखों से देख रहे थे। अब ऐसे में इंसान क्या करेगा? उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और उन आकृतियों को भगाने के लिए पत्थर फेंके। पर नतीजा, हालात और भी बिगड़ गए। उन आकृतियों ने एक ऐसी खौफनाक, अमानवीय चीख मारी कि पूछिए मत। वो चीख इतनी तेज थी कि लगभग 2 किलोमीटर दूर बने शमशान घाट तक गूंज उठी। इस घटना ने उसे इतना डरा दिया कि वो सीधा घर की तरफ भागा और इस सदमे की वजह से अगले कई दिनों तक उसे तेज बुखार रहा। इसके बाद ये पूरा मामला अपने तीसरे और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर पहुंचता है। अब तक जो खौफ उस व्यक्ति तक सीमित था, वो अब परिवार की एक बड़ी भतीजी की तरफ मुड़ जाता है। देखिए कि कैसे एक हंसता खेलता दिन अचानक एक बुरे सपने में बदल जाता है। वीकेंड का दिन था, पूरा परिवार खुशी खुशी खेतों में कपास चुन रहा था। माहौल बिल्कुल खुशनुमा था। तभी वो भतीजी अचानक बीमार पड़ जाती है और रहस्यमय तरीके से लाल रंग का कुछ तरल पदार्थ उल्टी करने लगती है। एक पल में वो खुशनुमा पारिवारिक दिन एक बहुत ही गंभीर मेडिकल इमरजेंसी में बदल गया। उसकी शारीरिक हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी थी। चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी लाल जीभ बाहर की तरफ निकल आई और वो किसी अजीब सी, भारी और कठोर आवाज में बातें करने लगी जो उसकी अपनी आवाज बिल्कुल नहीं थी।
जब गांव वालों और स्थानीय जानकारों ने ये सब देखा तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि लड़की पर किसी ऐसी महिला की आत्मा का साया आ गया है जिसकी मौत आग में जलने से हुई थी। आज हम शराब पिएंगे, आज हम मांस खाएंगे। जब उस युवा लड़की के मुंह से ये रोंगटे खड़े कर देने वाली मांगें निकली तो सब सन्न रह गए। ये बातें उसके स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थी। परिवार का शक अब यकीन में बदल चुका था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बच्ची के शरीर पर किसी भयानक बाहरी शक्ति ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। जाहिर है कोई भी परिवार हार नहीं मानना चाहता। उन्होंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। शहर के बड़े डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काटे, देसी नुस्खे और स्थानीय जानकारों की मदद ली, यहां तक कि गूगामेड़ी जैसे धार्मिक स्थानों पर भी गए। उन्होंने विज्ञान से लेकर आस्था तक हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी इलाज काम नहीं आया और उसकी हालत लगातार बिगड़ती ही चली गई। और अब हम इस पूरी लोक कथा के सबसे रहस्यमयी और अजीबोगरीब हिस्से पर आते हैं, जानवरों का वो डरावना आगमन। परिवार इलाज के लिए अपनी भतीजी को जहां भी लेकर जाता, ना जाने कहां से भारी संख्या में बिल्लियां अचानक वहां इकट्ठी हो जाती। बिना किसी वजह के वे वहां पहुंचती और बहुत तेज तेज रोने लगती, मानो वे किसी बात का मातम मना रही हों। ये अपने आप में इतना अजीब और खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस बच्चे के जीवन के वो आखिरी दिन बेहद दर्दनाक थे। वो अस्पताल के वार्ड में होती तो बिल्लियां रहस्यमय तरीके से कमरे के बाहर जमा हो जाती। जब उसे वापस घर लाया गया तो वही बिल्लियों का झुंड उनके घर की छत पर मंडराने लगा। वो खौफनाक साया हर कदम पर उनके साथ था। और सबसे विचलित करने वाली बात तो ये है कि ये सिलसिला उसकी अंतिम सांस तक नहीं रुका। आइए अब इस भयानक त्रासदी के अंत की ओर चलते हैं। एक ऐसा अंत और अगली ही सुबह हुई एक ऐसी विचलित करने वाली खोज जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। ये संख्या 3 इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। बताया जाता है कि दम तोड़ने से ठीक पहले उस भतीजी ने खुद अपने मुंह से 3 बार, जी हां बिल्कुल स्पष्ट 3 बार बिल्लियों के रोने जैसी अजीबोगरीब आवाजें निकाली। इस एक खौफनाक आवाज ने उस परिवार को जिंदगी भर के लिए गहरे सदमे में डाल दिया। उस रात का मंजर सोचकर ही सिहरन होती है। वहां एक दोहरा शोक चल रहा था। घर के अंदर एक पूरी तरह से टूट चुका परिवार अपनी बच्ची के जाने का मातम मना रहा था, और ठीक उसी समय घर के बाहर अनगिनत बिल्लियां छत पर रो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे भी उसी इंसानी दुख में शामिल होकर अपना मातम मना रही हों। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह डर की एक आखिरी परत तब जुड़ी जब एक पड़ोसन अपनी छत पर गई। उसने प्रत्यक्षदर्शी की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब परिवार ने जाकर देखा तो उन्हें ठीक उसी जगह के ऊपर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी मिली जहां ठीक नीचे वाले कमरे में भतीजी की मृत्यु हुई थी। इस एक भौतिक प्रमाण ने उस परिवार के मन में इस अलौकिक श्राप की बात को हमेशा के लिए पुख्ता कर दिया। तो अब ये पूरी कहानी हमें एक बेहद दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये केवल गंभीर बीमारियों, स्लीप पैरालिसिस और अजीबोगरीब इत्तेफाकों का एक दुखद सिलसिला था, या फिर सच में खेतों से आई किसी दुष्ट शक्ति ने एक मासूम की जान ले ली? जब विज्ञान के पास जवाब खत्म हो जाते हैं तो डर कैसे लोक कथाओं का रूप ले लेता है, यह उसका एक जीवंत उदाहरण है। तो आप ही बताइए, ग्रामीण लोक कथाओं की सीमाएं कहां खत्म होती हैं और ठोस वास्तविकता कहां से शुरू होती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।